I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Politics, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. This presentation is for TYBA subject Politics G3. The title of the paper is Political Ideologies. Dear students, today we will discuss about the syllabus for section 2nd. As you know very well that there are total 8 chapters in this paper Politics G3, and 4 chapters we have studied already in section 1st. Now it's time to start section 2nd. Today we will discuss about syllabus for section 2nd. In section 2nd there are 4 chapters. Unit 5 is entitled as Marxism. Dear students, Karl Marx ने जो theory बताई थी, it is called as Marxism. The idea which was propounded by Karl Marx is called as Marxism. There are 3 subunits. The first unit A is entitled as Historical Materialism. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तारीखी सतह पे जो मटेरियलिज्म मादियत परस्ती का फलसफा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने बोला है कि हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और किस तरह से मटेरियलिज्म अलग अलग दौर में जो चला, बदला और लेन देन के तरीके किस तरह से चेंज हुए, वो हम लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। दूसरा यूनिट है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कौन सी थ्योरी है ये? सरप्लस वैल्यू। सरप्लस यानी जायद, वैल्यू यानी कीमत। तो यहाँ पे हम देखेंगे जायद कीमत का फलसफा, उसमें किस तरह से कार्ल मार्क्स डिटेल में हाईलाइट करता है, फोकस करता है सरप्लस वैल्यू के ऊपर, और सरप्लस वैल्यू किसको मिलने चाहिए, मास्टर को या सर्वेंट को। ये थ्योरी डिटेल में पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करती है। तीसरा है मार्क्सियन स्टेट। मार्क्सियन स्टेट मीन्स द कंसेप्ट which is described as an ideal state by Karl Marx is called as Marxian state. यहाँ पे हम देखेंगे एक तस्वुर पेश किया कार्ल मार्क्स ने कि किस तरह से कार्ल मार्क्स की बताई हुई स्टेट होगी, स्टेट का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, किस किस तरह से ये मार्क्सियन स्टेट फंक्शनिंग करेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्क्सियन स्टेट में कार्ल मार्क्स खास तौर से जोर देता है कि मार्क्सियन स्टेट में गवर्नमेंट का कंट्रोल इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ लेबरर्स, वर्कर्स ओनली, और पूरा का पूरा स्टेट वो वर्कर से ही चलाएंगे, वही मालिक होंगे, और पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके ही हाथ में होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी उनके ही हाथ में होगी। इस तरह से मार्क्सिज्म में ये 3 यूनिट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और मार्क्सियन स्टेट हम डिटेल में जब चैप्टर शुरू करेंगे तब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट मार्क्सिज्म। Second unit, Unit 6, is entitled as फुले अम्बेडकरिज्म। Dear students, यहाँ पे 2 बड़े महान जो थिंकर्स थे, हमारे सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल थिंकर्स। वन इज महात्मा ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले जिसको हम बखूबी जानते हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो अम्बेडकर और फुले दोनों की थ्योरी को मिला के मिक्सअप किया गया है, एंड देयर इज वन कॉम्बो दैट इज फुले अम्बेडकरिज्म। तो उनकी आइडियोलॉजीज क्या क्या थी, किस तरह से उन्होंने फंक्शनिंग का पैटर्न बताया। तो फुले अम्बेडकरिज्म में हम लोग 3 चीज़ें इनकी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज इक्वालिटी, मसावात, बराबरी, ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, बिफोर द आइज ऑफ सोसाइटी। तो इक्वालिटी का कंसेप्ट के ताल्लुक से फुले अम्बेडकरिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बी यूनिट पढ़ने वाले हम लोग रिलीजन के बारे में, कि रिलीजन क्या कहता है ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो इस तरह से इक्वालिटी और रिलीजन
both are the combination of फुले अम्बेडकरिज्म एंड थर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि किस तरह से अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जमहूरियत के ताल्लुक से क्या क्या अपने व्यूज़ बताए हैं, क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लाइक ए बिग डेमोक्रेसी like India or being a good citizen, it is our duty to learn more and more about democracy। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे फुले अम्बेडकरिज्म में 3 units we will discuss, that is equality, religion and democracy। तो यूनिट 6 इस तरह से कंप्लीट होता है। नाउ देर इज यूनिट 7 which is entitled as Gandhiism। Gandhism is the combination of the theories which are described practically by Mahatma Gandhi, and this unit Gandhism is divided into 3 subunits. Unit 1 is entitled as Truth and Non-Violence। Truth is the basic concept of Gandhism। सच्चाई का रास्ता, सच का रास्ता, और जिसको तलाश किया था महात्मा गांधी ने, वो इसकी तलाश में चले और इन सर्च ऑफ ट्रूथ उनको एक ज्वेल मिल गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस दोनों को मिला के ये थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रूथ क्या है, उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या क्या जो है कंसेप्ट बताया है हमको, किस तरह से हमको स्टेप्स लेनी है, और यहाँ पे नॉन वायलेंस के बारे में कि किस तरह से जो है गांधी ने बताया कि हमको इन ईच एंड एवरी सिचुएशन वी मस्ट बी नॉन वायलेंट। हमको कितने भी खराब हालात आ जाएं, वायलेंस का मेथड नहीं यूज करना है, वी शुड बी नॉन वायलेंट ओनली। तो ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इट इज द बेस्ट कंसेप्ट विच इज डिस्क्राइब्ड एज महात्मा गांधी। सेकंड थेरी, सेकंड यूनिट इज थेरी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स सच का रास्ता और सच के ऊपर जोर देना। सत्याग्रह आग्रह करना यानी इंसिस्ट करना सच के ऊपर कायम रहने के लिए। ये ट्रूथ जो हमने ऊपर देखा, तो नीचे यहाँ पर सत्याग्रह वही चीज़ कह रहा है कि हमको सच के लिए चाहे अपनी जान देनी पड़ जाए पर हम पीछे ना हटें और सत्याग्रह के रास्ते पे चलते चले जाएं और एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी उसकी स्टेजेस दी हैं, टेक्निक्स दी हुई हैं कि किस तरह से हम लोग ये टेक्निक्स की यूज़ करके सत्याग्रह जो है वो कर सकते हैं। एंड विच इट इज़ very important weapon which is given by Mahatma Gandhi to Indian politics। हिंदुस्तान की सियासत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वेपन वो सत्याग्रह की शक्ल में महात्मा गांधी ने वो दिया हुआ है। थर्ड यूनिट इज इंटाइटल्ड एज ग्राम स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम मीन्स विलेज, विलेज में सेल्फ गवर्नमेंट कैसे कायम हो। इसमें महात्मा गांधी ने बहुत सारे तरीके बताए हैं। एंड महात्मा गांधी he was saying that government is the best government which governs the least। आखिरी कोने तक, देश के आखिरी सिरे तक जो गवर्नमेंट सक्सेसफुली काम कर ले, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गांधी। तो ये गांधीइज्म में 3 यूनिट्स हम पढ़ेंगे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, थ्योरी ऑफ सत्याग्रह और ग्राम स्वराज। तो जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो हम ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें जो गांधी की लाइफ से जुड़ी हुई हैं और महात्मा गांधी ने किस तरह से हमको प्रैक्टिकली जीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, वो हम सब उस वक्त डिटेल में देखेंगे। यूनिट 8 इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ सेमेस्टर सेकंड, सेक्शन सेकंड। दिस इज entitled as Feminism। Feminism, students, you know very well, it is the concept which is described equal rights for both male and female। दोनों को राइट्स इक्वल होने चाहिए, ये फेमिनिज्म का बेसिक कंसेप्ट है। और यहाँ पे हम देखेंगे इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब यूनिट्स। वन इज मीनिंग एंड नेचर। यहाँ पे हम फेमिनिज्म क्या है उसकी मीनिंग देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे। बी यूनिट हम देखेंगे यहाँ पर लिबरल फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की अलग अलग कैटेगरी है पर हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी, इम्पोर्टेंट टाइप है
वो है लिबरल फेमिनिज्म, यानी फेमिनिज्म को लिबरली लिबर्टी देते हुए किस तरह से हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं। तो बड़ा ही ब्रॉड विजन है, ब्रॉड कंसेप्ट है लिबरल फेमिनिज्म, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे इस यूनिट में। तीसरा है फेमिनिज्म इन इंडिया, हिंदुस्तान में फेमिनिज्म आया, कैसे फला फूला, ये सारी चीज़ें हम लोग 3 पॉइंट्स की मदद से देखने वाले हैं। पहला है कास्ट, जात पात के निज़ाम में फेमिनिज्म किस तरह से हम लाएंगे। पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी, वन इज पैट्रियार्की एंड सेकंड इज मैट्रियार्की। पैट्रियार्की में मीन्स पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो पैट्रियार्की में फीमेल का क्या पोजीशन, क्या रोल, वो हम देखेंगे यहाँ पर पैट्रियार्की में। तीसरा है विमेन्स रिप्रेजेंटेशन, औरतों की नुमाइंदगी, औरतों की नुमाइंदगी हर जगह, वेदर इट इज सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, वट एवर द फील्ड इज, यहाँ पर हम लोग विमेन्स रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में देखेंगे। तो सोशल फील्ड में औरत किस तरह से काम कर रही है, इकोनॉमिक फील्ड में क्या उसकी पोजीशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है या नहीं, रिलीजियस फ्रीडम दी गई है कि नहीं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो यूनिट 8 फेमिनिज्म, उसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे उसकी मीनिंग और नेचर की, लिबरल फेमिनिज्म की, और फेमिनिज्म इन इंडिया। तो दिस 4 चैप्टर्स इन सेक्शन सेकंड वी विल स्टडी इन दिस सेकंड टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हो। Feel free to contact with me. I will solve your all problems. Ask question, ask queries, and be aware. Thank you. Thank you very much.